राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने जो भोजन बनाया है ना, उसकी सुगंध से समस्त महल महक रहा है। सच? मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको मेरा भोजन अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तब लगेगा जब मैं भोजन करूंगा। अभी किया नहीं है, अभी तो केवल मैंने उसकी सुगंध ली। नहीं, अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो है ना कान्हा, मुझे प्रति क्षण सताने के लिए तो अरे ये क्या, तुमने ये फलाहार अभी तक चखा भी नहीं? वो ये रुक्मिणी लाई थी मेरे लिए। लाई रुक्मिणी थी, किंतु उसे भेजा कान्हा नहीं था। सत्य में? और नहीं तो क्या, अरे मेरे सामने ही उसने कहा था रुक्मिणी से। ये सब कृष्ण ने भेजा है? और नहीं तो क्या, मैंने कभी झूठ कहा है तुमसे? तुम्हारे दाऊ तुमसे झूठ गरम है। राधा ये क्या? राधा रुको, राधा दूध अत्यंत गर्म है। राधा मुंह जल जाएगा तुम्हारा। राधा छाले पड़ जाएंगे। राधा तुम ठीक हो? हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम यहीं रुको, तुम मेरी बात तो सुनने वाली नहीं हो। मैं कान्हा को लेकर आता हूँ, वही तुम्हें राजवैद्य के पास ले जाएगा। तुम रुको यहीं। नहीं। संपूर्ण रात्रि देवी की पूजा हो रही है और प्रातः में मंदिर के प्रसाद से ही सभी अपना उपवास खोलेंगे। आप निश्चिंत रहिए रुक्मिणी, उससे पूर्व मैं आपके लिए वो कंद ले आऊंगा। कृष्ण, आप इतनी प्रातः कहाँ वनों में जाएंगे? मेरी मानिए, आप रहने दीजिए। कान्हा, कान्हा उठो, शीघ्र चलो, आओ। क्या हुआ? वो कान्हा, राधा ने अत्यंत गर्म दूध एक घूंट में पी लिया। अवश्य ही उसके गले में छाले पड़े होंगे। वो कह तो रही है कि वो ठीक है, किंतु मुझे नहीं लगता। तुम चलो शीघ्र ही वैद्य जी को लेकर उसके पास चलो। कान्हा आओ। मैं नहीं आ सकता था, रुक्मिणी जाएगी राधा के पास। कान्हा, राधा के गले में छाले पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जाओगे? बलराम दाऊ, यदि कृष्ण नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजवैद्य को लेकर तुरंत ही आती हूँ। वो शीघ्र ही अपने उपचार से राधा को ठीक कर देंगे। ये सब क्या है कान्हा? क्या है ये सब? वो कान्हा हो ही नहीं जिसके लिए कभी राधा ही सर्वोपरि हुआ करती थी। अन्यथा जो फलाहार तुम्हें स्वयं राधा के पास ले जाना चाहिए था, उससे तुम रुक्मिणी के हाथों नहीं भिजवाते। राधा के छालों की पीड़ा से विचलित होकर जिसे स्वयं दौड़कर राधा के पास जाना चाहिए था, वो रुक्मिणी को इस प्रकार कभी नहीं भेजता। कान्हा, क्या एक विवाह ने प्रेम के अर्थ को ही बदल दिया? ऐसा भी क्या कारण है इसके पीछे? कान्हा, अब इसके एक नहीं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि रुक्मिणी को जिस स्थान पर पहुंचना है उसका माध्यम है राधा। राधा से बार बार मिलना, उसके संग समय व्यतीत करना रुक्मिणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा कारण? वो भी आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा।
राधा ये क्या कर रही हो? ये तुम्हें छाले पड़ गए तो तुम ये फल क्यों खा रही हो? वो तुम इतने प्रेम से लाई थी इसलिए। अभी आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे आपके गले में पड़े हुए छालों का आकार और बढ़ सकता है। नहीं नहीं वेद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। राधा तुम वैद जी को बताओ, ये कह रहे थे कि यदि छालों का आकार और बढ़ गया तो श्वास नलिका को भी बंद कर सकते हैं और ऐसे में मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। राधा तुम इन्हें देखने दो। वैद जी आप देखिए। आप मुंह खोलिए। आपके गले में तो बड़े भयानक छाले पड़े हुए हैं। यदि शीघ्र ही उपचार नहीं हुआ तो अनर्थ हो सकता है। जी आप शीघ्र ही औषधि बनवाइए। राधा मेरी सखी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी, मेरी इतनी चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु क्या मेरी एक बात मानोगी? कृष्ण को मत बताना कि मुझे कुछ हुआ है, अन्यथा वो व्यर्थ में ही अधेर हो जाएगा। कृष्ण को बलराम जी ने थोड़ा बहुत बताया है और वो ना ही व्याकुल हुए ना ही अधीर। अभी तो उन्हीं के कहने पर तुम्हें यहाँ आई हूँ, इसलिए तुम कृष्ण की चिंता छोड़ो और अपना ध्यान रखो राधा। किंतु फिर भी तुम पूर्ण स्थिति मत बताना। वो जितना जानता है ना, उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। मेरे कारण मेरे कृष्ण को किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा कृष्ण? राधा तुम ये कैसे कह सकती हो? कृष्ण सबका है रुक्मिणी, विशाल अस्तित्व है उसका, हर एक गोपी का है, तुम्हारा भी है और मेरा भी। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। तुम ये सब बातें छोड़ो और अपना ध्यान रखो। अब राधा कैसी है? राधा ने कृष्ण को बताने से मना किया है, किंतु मुझे विश्वास है यदि मैं उन्हें बता भी दूंगी तो भी कृष्ण को चिंता नहीं होगी। कृष्ण, राधा को गले में बहुत भयंकर छाले पड़ गए हैं। क्या हुआ कृष्ण? अरे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे कैसे ठीक है, दिखाइए। अपना मुंह खोलिए। किंतु रुक्मिणी, कृष्ण, मुंह खोलिए। भगवान की कृपा से आपको मुंह में तो छाले नहीं पड़े। आप बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे कहा था। अच्छा रुक्मिणी, अब मैं कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर लेता हूँ, तत्पश्चात प्रातः उठकर मुझे आपके लिए कंद भी तो लाना है। नहीं कृष्ण, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। मुझे मीठे कंद नहीं चाहिए। अब आप विश्राम कीजिए, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा। ये क्या? कृष्ण तो सच में मान गए।
धन कृष्ण राधा है प्राण, प्राण बिना क्या देह, प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। प्रेम अर्थ समझा